आप देख सकते हो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है गणित विषय की। आप लोग का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी बुक से आएगा। सिर्फ 10 नंबर का 10 नंबर के 10 या 20 नंबर के प्रश्न उत्तर आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है मेन बुक, उससे आएंगे। बाकी त्रैमासिक में पूरा इस ब्रिज कोर्स से आता है। लेकिन इस ब्रिज कोर्स का जैसे का वैसा नहीं आता है। इस ब्रिज कोर्स पे जो सवाल दिए है वही सवाल नहीं आते, इसी के जैसे सवाल आते। ये मैं सोचना कि हमने इसको याद कर लिए तो हमसे बन जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। संख्या चेंज रहती है, प्रश्न चेंज रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह चेंज रहते हैं। तो अपन अब सबसे पहले ब्रिज कोर्स के सवाल हल करेंगे। कोई भी इंसान किताब लेकर के नहीं बैठेगा, कॉपी लेकर के बैठेंगे। जो समझाऊंगा उसको कॉपी में लिखना है, ठीक है, किताब में भरना नहीं है। तो किताब की जैसे मैं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023, आपकी जो अगले महीने होने वाली त्रैमासिक परीक्षा। त्रैमासिक परीक्षा के आपके 5 से 10% जुड़ते हैं और त्रैमासिक परीक्षा ही आपका आधार होती है। मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों को कक्षा 9वीं क्लास गणित विषय के लिए त्रैमासिक परीक्षा ब्रिज कोर्स के हम यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे। किताब लेके कोई नहीं बैठेगा, आप सब लोग बिल्कुल हाथ बांध लो और उसको अभी लिखेगा कोई नहीं। अभी सिर्फ आप लोग को यहाँ पे समझना है, अभी सिर्फ क्या करना है आप लोग को यहाँ पे समझना है। और जिस तरह के आप लोग को यहाँ पर सवाल आएंगे पेपर में, वही सवाल मैं आप लोग को यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो हल्ला कोई नहीं करेगा। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम सीखेंगे आज दशमलव। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं। देखिए दशमलव संख्या कैसी होती है, जैसे कि 4.5 में हमको जोड़ना है 6.7। 2 दशमलव संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है वो समझेंगे। बच्चे वाले सवाल आना पेपर में, ठीक है, त्रैमासिक। और अगर त्रैमासिक परीक्षा इतनी ईजी है कि आप अगर चाहो तो गणित में 100 नंबर लेके आ सकते हो। 6वीं 7वीं 8वीं से मिला करके बनी है किताब, ठीक है। 4.5 है, ये लिख दिया मैंने 4.5। प्लस का हो गया प्लस। जब कभी भी दशमलव को जोड़ा जाता है तो दशमलव के नीचे दशमलव को रखा जाता है। फिर इधर 6 तो इधर लिख दिया मैंने 6, इधर 7 तो मैंने इधर लिख दिया 7। अब सिंपल जोड़ना है, 7 5 12 का 2 हासिल का 1, दशमलव का हो गया दशमलव, 6 4 10 हो गया, कितना हो गया 11। इस प्रकार सिंपल तरीके से जोड़ दिया जाता है। एक सवाल और देख सकते हो आप यहाँ पर, 7.58 में हमको जोड़ना है 3.7। जोड़ने का तरीका यहाँ पर सीखोगे किस प्रकार जोड़ना है। 7.58 को लिख दिया मैंने 7.58। इसको लिखने का तरीका जानो, लिखने में गलती करते बच्चे लोग। दशमलव के नीचे लगा देंगे दशमलव, दशमलव को इस तरफ 3 को लगा दिया मैंने 3, उस तरफ 7 को लगा दिया मैंने 7। कई सारे गंवार बच्चे लोग 7 को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखना 7 को। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के बाजू में 7 है तो दशमलव के बाजू में 7 लगा दिए। दशमलव के पहले 3 है, दशमलव के पहले मैंने क्या लगा दिया 3। अब जोड़ना कैसे है, 8 का हो गया 8, 7 5 12 का 2, दशमलव का हो गया दशमलव, हासिल का 1, 7 3 10 हो गया, कितना हो गया 11। हो गया 11। इसके बाद अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर और जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि 12.546 प्लस 154.21। इनको जोड़ेंगे कैसे समझो जी, सवाल आना है, ठीक है ना। 12 का हो गया 12, दशमलव का हो गया दशमलव, 546 का हो गया 546। अब जोड़ने का तरीका आप यहाँ पर सीखोगे, जोड़ने का तरीका आप यहाँ पर जानोगे, ठीक है, किस प्रकार हमको जोड़ना है। दशमलव के नीचे मैंने क्या लगा दिया दशमलव, लिखने का तरीका सीखो। दशमलव के नीचे मैंने क्या लगा दिया 154 का हो गया, बाद में 21 का हो गया 21,
ऐसा जमा के लिखना है। इस तरफ के दशमलव की दशमलव, 2 1 इस तरफ का हो गया 2 1, इस तरफ के 3 डिजिट का हो गया 3 डिजिट। 6 का हो गया 6, 4 और 1 5, 5 और 2 7, दशमलव का 4 और 2 6, 5 और 1 6, 1 का हो गया यहाँ पर क्या 1। सिंपल है जोड़ना, बहुत आसान है यहाँ पर क्या जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3.056 प्लस 5.127, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को देखो जोड़ेंगे कैसे। 3 का हो गया 3, दशमलव 0 का 0, 5 का 5 और 6 का 6, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव किस तरफ 5 और उस तरफ क्या हो गया यहाँ पर 1 2 7, 6 और 7 को जोड़ो, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 13 का 3, हासिल का 1, हासिल का कितना हो गया 1, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 1 और 0 का हो गया 1, दशमलव का 5 और 3 कितने हो गए 8, 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है, सिंपल है जोड़ना। जोड़ना बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। और देख लो नहीं बनता होगा तो 4.81 है, इसमें हमको जोड़ना है 5.3। क्या जोड़ना है 5.3। ये हो गया 4 का 4, दशमलव 8 1 का हो गया, दशमलव का 5 का 3 का हो गया, जोड़ो 1 का हो गया 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 5 10। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आया? इसको डाल लो। अब इस पर आधारित कुछ इबारती सवाल लिखोगे, सब कॉपी में लिखो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन, एक बेड का मूल्य 500.50 रुपए है व एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपए है तथा, और अलग से दे रहा हूं मैं, एक स्तंभ का मूल्य 0.045 रुपए है। कुल मूल्य क्या होगा? ये बेसिक सवाल आएंगे पेपर में, सिर्फ त्रैमासिक में, है ना। कुल मूल्य क्या होगा, रटना नहीं है, समझना है। तो किताब के सवाल उठ के नहीं आएंगे, इसके जैसे बन करके आएंगे सवाल। समझो, एक बेट का मूल्य है 500.50 रुपए। एक गेंद का मूल्य क्या है? जो गेंद होती है उसकी कीमत है 25.75 रुपए। और एक जो स्टंप होता है, लगाने वाले स्टंप, उसका मूल्य कितना है? 0.045 रुपए है। तो कुल मूल्य क्या होगा? कुल का मतलब यहां पर होगा सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ने के बाद टोटल क्या निकल जाएगा? आपका कुल मूल्य निकल जाएगा। आपकी टोटल क्या निकल जाएगी? यहां पर कीमत निकल करके आ जाएगी। कुल मूल्य कैसे निकालोगे? देखो यहां पर हल कैसे करना है, पेपर में पूरा सिस्टम से हल करना है। हल करने का तरीका देखो, हल कैसे करोगे। बेट का मूल्य क्या लिखोगे? बेट का मूल्य बराबर कितना दिया है? 5.50 रुपए। पूरा लिखना है ऐसा पेपर में, दिया है बेट का मूल्य इतना है। वाह, अगला क्या दिया है? गेंद का मूल्य। गेंद का मूल्य कितना दिया है? गेंद का मूल्य बराबर कितना दिया है? 25.75 रुपए दिया है। तथा स्टंप का मूल्य, किसका मूल्य? स्टंप का मूल्य। स्टंप का मूल्य कितना दिया है? 0.45 रुपए दिया है। तीनों मूल्य दिए हैं। हमें क्या निकालना है? टोटल कितना मूल्य आया, कुल कितना मूल्य आया। तो कुल का मतलब होता है जोड़ना। कुल का मतलब क्या होता है? सबको जोड़ दो। हाँ, 0 है ना।
सबको जोड़ दो, टोटल क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर? मूल्य। तब कुल मूल्य, तब क्या निकाल लेंगे हम? तब कुल मूल्य बराबर, कुल मूल्य देखो कैसे निकालोगे? ये कितना हो गया आपको? 500.50। जोड़ने का तरीका, दशमलव के नीचे इस तरफ 25 का हो गया, 25 उस तरफ 75 का हो गया, दशमलव के नीचे इस तरफ 0 का हो गया, इस तरफ 0 का, 4 का, 5 का। अब जोड़ने का तरीका, 5 0 0 का हो गया 5, 7 4 और 5 कितने हो गए? 9, 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 5 और 1 6, 2 का 2, 5 का हो गया। और लास्ट में रुपए जरूर लगाना, इकाई नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा। इकाई लिखना बहुत जरूरी है। इतना रुपए आपका आ गया। पेपर में बच्चे वाले सवाल आना त्रैमासिक में, बोले बच्चे वाले सवाल तुमसे नहीं बने तो चुल्लू और पानी में डूब मरना बिल्कुल, क्योंकि इतने सवाल अगर तुमसे नहीं बन रहे, इतने इजी सवाल। त्रैमासिक में बहुत सरल पेपर आता है। उतार लिए? जब तक उतार रहे हो मैं अगला सवाल लिखता हूं। ओए ओए, हल्ला मत करो साले भाई, बुलंद साले पे हल्ला मत कर पाओगे, जी फेंक के मारूंगा तुम्हें। हो गया? ये मिटा दूं? नीचे वाला जल्दी लिखो। देखो सवाल क्या बोल रहा है पेपर में? सवाल इस टाइप के आएंगे। राम एक पेन 42.25 रुपए में खरीदता है। ठीक, खरीद लिया राम ने पेन। तथा एक किताब जो है, किताब 135.75 रुपए में खरीदा। और एक मार्कर भी खरीद लिया। कितने रुपए में? 462.87 रुपए में एक मार्कर खरीद लिया। अब जब दुकानदार से उन्होंने 3 चीज खरीदा और तीनों चीज के रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उन्होंने दुकानदार को कितना भुगतान किया होगा? भुगतान का मतलब होता है उसने दुकानदार को कितने रुपए दिया होगा। जोड़ दो सबको, निकल जाएगा मूल्य। कोई बड़ा काम है क्या? यहाँ पर पेपर में कैसे करना समझो। पेपर में डालना हल, यहाँ लिखना बकायदा दिया है। क्या दिया है? पेन का मूल्य। किसका मूल्य? पेन का मूल्य कितना है यहाँ पर? 42.25 रुपए। अगला क्या निकाल लोगे? किताब का मूल्य। किसका मूल्य? किताब का मूल्य। किताब का मूल्य कितना दिया यहाँ पर? 135.75 रुपए। किताब का मूल्य हो गया। तथा मार्कर का मूल्य। किसका मूल्य? मार्कर का मूल्य। मार्कर का मूल्य कितना है यहाँ पर? 462.87 रुपए। क्या निकालना है? कुल कितना भुगतान किया होगा, ठीक है ना? तब निकाल लेंगे हम क्या? कुल भुगतान। कुल भुगतान कैसे निकालोगे? कुल भुगतान के लिए सबको जोड़ दो।
तो टोटल भुगतान निकल जाएगा। पहला क्या है यहाँ पर 42.25 प्लस, अगला क्या है 135.75 प्लस, अगला क्या है यहाँ पर 462.87। सबको यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो कुल भुगतान निकल जाएगा। जोड़ देंगे सबको, जोड़ने का तरीका जानो, समझो जोड़ना कैसे है। ये हो गया आपका 42.25, दशमलव के नीचे यहाँ देखो, दशमलव के नीचे क्या हो गया 135 का हो गया, 75 का हो गया, दशमलव के नीचे क्या हो गया 462 का हो गया, 462, 87 का हो गया, हो गया। अब देखो प्लस कैसे करना, जोड़ना कैसे। 75 कितने हो गए 12 और 7, हाँ 12 और 5 17, 17 का 7, 17 का हासिल का 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 8 18 का हासिल का 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 का हासिल का 6 और 3 9 और 1 10 4 14 का हासिल का 4 5 और 1 तो बराबर करके आ यहाँ पर 640.87 रुपए। यही हो गया आंसर, उतार लो। अब हल्ला मत करना साली, उतार लिए। देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे दशमलव को घटाना। दशमलव का घटाव, घटाव करने का मतलब होता है माइनस करना। अब देखिए हम दशमलव को कैसे घटाते हैं और कैसे हम उसको माइनस करते हैं। जैसे कि 554.05.67 माइनस लिखा मैंने 420.8.4697। कोई भी दो संख्या आ गई इस प्रकार से, कुछ भी आ सकती है और पेपर में आपको कहा जाएगा कि इसको घटाइए करके, या इबारती सवाल दे देगा कि राम एक शर्ट खरीदने के लिए गया, उसका मूल्य इतना है, दुकानदार ने उसको इतने रुपए की छूट दे दी, तो उसे कितना रुपए लगा होगा। इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। घटाना है सिंपल, घटाओगे कैसे समझो, तुमको सिर्फ घटाना सीखना है। यहाँ पर घटाते कैसे, घटाने के लिए पहली वाली संख्या को मैंने लिख दिया 54505.67 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये संख्या लिख दिया मैंने जैसे का वैसा। दशमलव के नीचे मैंने क्या लगा दिया, दशमलव के नीचे मैंने क्या लगा दिया, सिर्फ जमाना सीखना है। अबे कौन हल्ला कर रहा है, खड़े हो खड़े हो, वे खड़े हो साली, खड़े हो, तू ये भी देख रहा हूं मैं, खड़े हो खड़े हो, निकल यहां से, बाहर जा, बाहर जा, जल्दी खड़े हो, बाहर जा यहां से, जल्दी है। पकड़ने लगा करके साली, चबड़ चबड़ बिल्कुल साली, तभी देख रहा हूँ, शुरू से देख रहा हूँ, साल वहीं से आवाज आ रही है। दशमलव का यहाँ पर क्या हो गया, दशमलव नीचे क्या लिखना है यहाँ पर, दशमलव। 8 का हो गया 8, 0 का हो गया 2 का हो गया 4 का हो गया, दशमलव का दशमलव लगा दिया हमने यहाँ पर। इधर की संख्या को मैंने इस तरफ यहाँ पर ये लिख दिया, लिख दिया। अब उस तरफ की संख्या 4 का हो गया 6 का हो गया 9 का हो गया 7 का हो गया, ये जमाते आना चाहिए। ये जैसे का वैसा लिख दिए। दशमलव के नीचे हो गया दशमलव, इस तरफ की संख्या मैंने ये लिख दिया, उस तरफ की संख्या मैंने ये लिख दिया। अब घटाने के तरीके जानो, घटाने की लगा दी मैंने माइनस, अब घटा रहा हूं। ऊपर कुछ नहीं है ना, 0 मान ली, ऊपर कुछ नहीं क्या मान ली, 0।
जीरो में 7 नहीं आ रहा, उधार लिए, यहाँ 10 हुआ, इनने को उधार दे दिए तो यहाँ 9 बचे, यहाँ पर 10 हो गया। 10 में 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0, बोल मत, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 4 गए 2, दशमलव का हो गया। 5 में से 8 नहीं आ रहा ना, उधार ले लिए, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 4 गए 0, 5 का हो गया, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल घटाना है बस। डिस्टर्ब कहाँ होता है बच्चे को कि दशमलव को नीचे दशमलव को लगाते आना चाहिए, ठीक है। जल्दी उतारो उसको। देखो अभी लिखो मत, समझो, बाद में उतारना। देखो ये लिखा है क्या, इसमें से इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। मैं कठिन सवाल इसलिए करवा रहा हूँ, कठिन बन जाएंगे, सरल अपने आप कर लोगे, और नोबल में आ गए बन जाएंगे आराम से, ठीक है ना। अब जो घटाना कैसे घटाने के तरीके जानो, जब कठिन सवाल की प्रैक्टिस करोगे छोटे मोटे सवाल आप पेपर में इजी कर लोगे, ठीक है ना, इसलिए बड़े सवाल करवा रहा हूँ। 4 का हो गया 4, 00875, 00875 दशमलव 0467, 0467 ये संख्या लिख देना जैसी की वैसी लिख दिया। इसके बाद ये दशमलव जो है, इस दशमलव को मैंने लगा दी दशमलव के नीचे, फिर 90478 लिखा है, 9 को बाजू में तो लिख दिया मैंने 9, 04 का हो गया 048778 का हो गया 78, इसके इस तरफ लिखना है ऐसा, ठीक है ना, ठीक है, दशमलव के इस तरफ लिखना है। फिर इसके बाद 507 है, उस तरफ लिखेंगे 507। अब घटाने के तरीके जानो, 7 यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 मान सकते हो, 7 में 0 गए 7, 6 में 7 जा रहा क्या, उधार ले लिए, 16 में 7 गया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना बचा 9, ठीक है ना। उधार दे दिए अपन ने, यहाँ बचा 3 में 0 गए 3, 0 में से 5 जा रहा है क्या, उधार ले लिए, 15 में से 5 गए वो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से जा रहा है क्या, उधार ले लिए, 14 में से 9 गए 9 10 11 12 13 14, कितना बचा 5, यहाँ बचा 6, 6 में 0 गया 6, 8 में 4 गया 4, 0 में 7 जा रहा क्या, उधार दे, 10 में 7 गया 3, 9 इधर बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 3, ये हो गया आंसर। उतार लो इसको, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जल्दी उतारो, अबे बात मत करो, सुनो अभी मत उतारो, अभी रुको, एक सवाल और समझो फिर उतार लो। इसको घटाना है, समझो, लिखो मत अभी, इसको घटाना है। कैसे घटाओगे, सबसे पहले पहली संख्या को मैंने लिख दिया, जैसे 4 का हो गया, 0 का 6 का 2 का दशमलव का 0 का 7 का, दशमलव को लिखेंगे दशमलव के नीचे। ये लग रहा है आसान है, पेपर में सारा ये गलत करके आओगे, समझो अच्छे से। दशमलव के नीचे क्या लगाए, इस तरफ 0 का हो गया, उस तरफ 4 4 5 6 का हो गया, 4 4 7 6, घटाना है माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं, मान लिया मैंने 0 0, 0 में 6 आ रहा क्या, उधार ले ली, 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया, उधार दिए 6 बचा, 6 में से 4 गए, उधार ले ली, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 6 का 0 का 4 का, ये हो गया आंसर। उतारो फटाक से, देखो लिखिए कोई नहीं,
दशमलव का गुणा। अब यहां पर हम सीख रहे हैं क्या? दशमलव का गुणा। पेपर में आपको आएगा दशमलव को गुणा करने के लिए, ठीक है ना। सवाल इबारती आएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर गुणा करना, कि गुणा कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन क्या लिखा देखो, गुणा। जैसे कि कुछ भी आ सकता है। यहां पर आ गया 462.46 मल्टीप्लाई 0.49। ये गुणा करके बताइए। सुनो, दशमलव को जब गुणा करोगे, कोई भी संख्या है गुणा करने के लिए दशमलव में, चाहे वो इतनी बड़ी रहे, इतनी बड़ी रहे, कितनी बड़ी रहे, ठीक है ना। दशमलव कभी भी गुणा करने के लिए पेपर में अगर आपको आता है, कोई भी संख्या गुणा करने के लिए, ठीक है, तो गुणा कैसे करना समझो। सबसे पहले भूल जाओ कि यहां दशमलव लगा है। पूरी संख्या लिख दिया मैंने 462.46। भूल जाओ कि दशमलव नाम की कोई चीज है, तुम सिर्फ संख्या लिख दो। और जो दशमलव को भूल जाओ। ये कितना लिखा है? 49। जीरो क्यों लगाया? इधर के जीरो की वैल्यू नहीं होती है, उस तरफ के जीरो की वैल्यू होती है, ठीक है। 49 का लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या? 49। सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर दो। दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ संख्या का गुणा करो। हल्ला नहीं, गुणा करना सीखो। कई सारे गाँव वाले गुणा करते भी नहीं आता है। 9 का पारा 6 बार पढ़ो। 9 छिक्के 54 का हासिल का 9 चौके 36, 36 और 5 41 का हासिल का 9 दूनी 18, 18 और 4 22 का हासिल का 9 छिक्के 54 और 2 56 का हासिल का 5 9 चौ 36, 36 और 5 41 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई कर दी सबसे मैंने, फिर कटपिट लगाओ, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 छिंग 24 का 4 हासिल का 2 4 चौ 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल का 4 दूनी 8, 8 और 1 4 छिंग 24, 24 का 4 हासिल का 2 4 चौ 16, 16 और 2 कितने हो गए? सिंपल जोड़ दो। 4 जीरो का 4, 4 और 1 5, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, 4 5 6, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। सिंपल मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। गुणा करते तो आता होगा ना? ओए, गुणा करते आता है ना? पक्का आता है, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या है वो लिखो। 22 का 66 का 054 का। अब समझो, अब शांत। मैंने कुछ नहीं करा, मुझे 2 दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई करने को कहा गया। दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ संख्या का मैंने कर दिया, गुणा कर दिया। इसके बाद अब ये गिनो कि कुल कितनी संख्या के पहले दशमलव लगे। शांत रहो। इधर एक संख्या 2 संख्या के पहले लगा दशमलव, 2 संख्या, और इधर कितनी संख्या के पहले? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 संख्या। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, टोटल 4 संख्या के पहले क्या लगा है? दशमलव लगा है। सबसे पहले स्टेप में दशमलव को भूल जाओ, सिंपल कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। गुणा कर दिए। फिर अगली स्टेप में ये गिनो कि टोटल कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा है। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कुल 4 संख्या के पहले क्या लगा है? दशमलव लगा है ना। 1 2 और 3 4, कुल 4 के पहले लगा दशमलव। तो इधर से गिनो 1 2 3 4,
इधर 4 संख्या पहले क्या लगा दो, ये हो गया आंसर। ये सिस्टम में गुणा करने का एक ही मेथड है, कोई दूसरी मेथड नहीं है। देखो दशमलव का गुणा करना मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। ब्रिज कोर्स में छोटे मोटे सवाल है, अगर ये सवाल समझ में आ गया बड़ा वाला तो बच्चे सवाल तुम ऐसे हल कर लोगे। देखो ओए अबे हरामखोर साले, बात करने मना करना साले। देखो यहाँ लिखा है 462.04 में गुणा करना है, 8.75 में गुणा करना है, 0.002 में गुणा करना है, 7864.56 का गुणा करना। सीओ गुणा कैसे करना है? सबसे पहले सिंपल में इन दो संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देखो गुणा करने का तरीका, सबसे पहले भूल जाओ कि दशमलव लगा हुआ है। सिंपल ही संख्या उठाया मैंने 462.04 उठा लिया। ये संख्या उठाया मैंने कितनी, 875 उठाया। सिंपल गुणा करना है, भूल जाओ कि यहां दशमलव लगा हुआ है। सिंपल गुणा करना, ठीक है। देखो सिंपल कैसे गुणा करूंगा मैं, 5 चौक 20 का शून्य हासिल का, 5 शून्य 0 2 का हो गया, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 छिक्के 30 और 1 31 का 1 हासिल का 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो गया, फिर कटपीट लगाने के बाद 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 शून्य 2 का हो गया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का, 7 छिंग 42 और 1 43 का 3 हासिल का 4, 7 चौक 28, 28 और 4 28 और 4 कितना हो गया, 32। एक कटपीट लग गया, अब 2 कटपीट लगा देंगे, ठीक है। 2 कटपीट लगाने के बाद 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 शून्य 3 का हो गया, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और कितना हो गया, 49 का 9 हासिल का 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ा याद कर लो कम से कम 20 तक। अब जोड़ना कहीं समझो, 0 0 0 का हो गया 0, 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1, 2 और 2 4 और कितना हो गया 5, 4 3 7 और कितना हो गया 8, 6 और 3 9, 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल का 1, 6 4 10 का शून्य हासिल का 1, 3 और कितना हो गया 4। इन दोनों का गुणा करने पर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 40 42 85। सुनो हल्ला नहीं, शांत देखो। अब इसके बाद गिनो, 1 2 संख्या पहले दशमलव लगाए, 3 4 टोटल कितनी संख्या के पहले दशमलव है, 2 इधर हो गई और 2 इधर हो गई, कुल 4 संख्या के पहले दशमलव है ना। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 के पहले मैंने क्या लगा दिया, इस प्रकार हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दूं, अरे कर लेना गुणा, उतारने की जरूरत है, ठीक है ना, सीधे उतारना। हाँ ये रफ काम है। अब देखो यहां समझो, गुणा का हो गया यहाँ पर क्या, गुणा। अब समझो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, किसका किसका, इसका और इसका। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, दशमलव को भूल जाओ, किसको भूल जाओ, सिंपल संख्या उठाओ, 7 8 6 4 5 6 उठा ली संख्या, और सिर्फ यहाँ पे संख्या, यहाँ पे कितना लिखा है, सिर्फ 2, सिर्फ कितना लिखा है 2, सिर्फ और सिर्फ संख्या का गुणा करना है। किसका गुणा करना है,
गुणा करो 6 दूनी 12 को हासिल 5 से 11 के हासिल के चलो कर दी गुणा। ठीक है, सिंपल इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई गुणा करने पर कितना आया 15 72 91 2। आगे मल्टीप्लाई करने पर इतना, गिनो कुल कितनी संख्या के पेल दशमलव है 1 2 3 4 5। कुल कितनी संख्या के पेल दशमलव है 5। 1 2 3 4 5, 5 के पहले क्या लगा दिए, सिंपल दो संख्या का मल्टीप्लाई करना है और दशमलव कितनी संख्या के पहले लगा है वो लगा दशमलव अपन ने, हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, किसका, इसका और इसका करो गुणा। सब ध्यान देंगे यहाँ पर कितना हो गया ये 4 0 4 2 8 5 0 0 और कितना हो गया 15 7 2 9 1 2। करो गुणा, करो तुम करो गुणा करो, काफी में करो गुणा, जल्दी करके बताओ गुणा फटाफट। तुम भी करो मैं भी करता हूँ, कितने किसका आता है करो, मेरा मत देखो अपना करो तुम। चलो तुम करो गुणा, कटपिट लगा के फिर जोड़ना भी है। और गुणा करने के बाद गिन लेना कितनी संख्या पे दशमलव लगा है, उतनी पहले क्या लगा देना, दशमलव लगा देना।